आज एक और दर्दनाक हादसा हुआ है वादी कश्मीर में। कश्मीरी पंडितों को फिर से टारगेट किया है। दो भाई शोपियां के इलाके में अपने सेब के बाग में थे जब आतंकवादी आते हैं, गोलियां चलाते हैं। सुनील भट्ट गोलियों की वजह से मर जाते हैं और उनके जो भाई हैं इस समय, जिन्हें प्यार से पिंटू जी भट्ट कहा जाता है, इस समय अस्पताल में जिंदगी और मौत के साथ लड़ रहे हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है। हमने देखा है कि जो 90 के दशक में सिलसिला शुरू हुआ था वो अभी तक चल रहा है। मेरे साथ एक और शख्स हैं, कश्मीरी पंडित हैं, विकास रैना, जो आतंकवादियों के जुल्म सितम का शिकार रहे हैं। इनके पिताजी एक प्रिंसिपल थे जिनको आतंकवादियों ने मार दिया था गाड़ी से उतार के, और हमेशा ये एक ही सवाल पूछते हैं कि मेरे पिताजी का क्या कसूर था, वो तो लोगों का मुस्तकबिल बना रहे थे। आज फिर से हादसा हुआ है, क्योंकि आप समझ सकते हैं परिवार का दर्द, क्योंकि आप इस दौर से गुजरे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये 90 में ये चीज़ शुरू हुई थी तो बहुत सी गवर्नमेंट्स आई, बहुत से वादे किए गए, बट आज देखिए आप 32 साल के बाद ग्राउंड लेवल पे तो कुछ चेंज नहीं हुआ। आज वहाँ पे खुले आम आज कोई बाहर नहीं निकल सकता। आज की जो एस्टैब्लिशमेंट है, आज की जो गवर्नमेंट है, आज की वहाँ की जो सिविल सोसाइटी है, वो क्या चाहते हैं? अगर कश्मीरी पंडित वहाँ पे बसने जाए तो अपने घरों में रहे, वो बाहर नहीं निकले, वो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए कहीं जाए नहीं। तो घरों में अगर रहना है तो वहाँ पे वो तो जेल होगी ना हमारे लिए। तो कुछ भी नहीं बदला है। ग्राउंड लेवल पे जो उनका सपोर्ट उस टाइम था 90 में, आज भी वो सपोर्ट वहाँ पे कायम है। वहाँ पे टारगेटेड किलिंग की जाती है और कश्मीरी पंडितों को मारा जाता है। क्यों लगता है आपको कश्मीरी पंडित को टारगेट कर रहे हैं? सर देखिए, ये जो स्टोरी 90 से पहले भी 86 से ही शुरू हुई है ये स्टोरी, तो इसमें एक ही था उनका, क्योंकि निज़ाम मुस्तफ़ा उनको वहाँ पे एस्टैब्लिश करना था। कैलिफेट एक जो था एस्टैब्लिश करना था, उसमें कैलिफेट में कोई और कम्युनिटी का कोई रोल ही नहीं है। कश्मीरी वो हिंदू हो या कोई सिख हो या क्रिश्चियन हो, वो सबको मारेंगे। कश्मीरी पंडितों को इसलिए टारगेट किया जाता है क्योंकि कश्मीर का जो रूट है और हेरिटेज है, उसका जो प्रथम सूत्र है वो कश्मीरी पंडित है। तो कश्मीरी पंडितों को अगर मारा जाता है तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। और क्योंकि उनका मेंटालिटी यही है कि यहाँ पे इस्लामिक राज होना चाहिए और कोई कम्युनिटी नहीं होनी चाहिए, तो कश्मीरी पंडितों को इस वजह से मारा। आपको कश्मीरी हिंदू होने के लिए कश्मीरी पंडित होने की सजा मिल रही है? ये तो ऐसी बात है ना सर। कश्मीरी 90 से ये निज़ाम चलता आ रहा है। लाइक मेरे फादर थे, वो तो कश्मीर में भी नहीं थे, वो तो जम्मू प्रोविंस में थे। जम्मू में उन्होंने उनको शहीद किया गया, रामबन साइड में। तो टेररिज्म का एक जो वहाँ पे एक जो जड़ है, वो जब तक ख़त्म नहीं हो तब तक ये सब चलता रहेगा। आज कश्मीरी पंडित मारा गया है, कल सिख मारा जाएगा, परसों क्रिश्चियन मारा जाएगा, फिर बिहारी मारा जाएगा, बट मेजरली टारगेट जो किया जाएगा वो हिंदूज को ही किया जाएगा। ये मानना पड़ेगा। ये हिंदू और हिंदुस्तानियों को टारगेट कर रहे हैं? हाँ जी, देखिए वहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम्स आज भी होंगे जो इंडियंस हैं, तो मैं उनको जज नहीं कर रहा हूँ, बट वो भी टारगेट हैं। जो भी हिंदुस्तान के लिए बोलेगा वो टारगेट रहेंगे। महबूबा मुफ्ती एज ए चीफ मिनिस्टर उसने बोला कि कोई हिंदुस्तान का फ्लैग उठाने के लिए कोई आदमी नहीं रहेगा यहाँ पे। अब देखिए, जो पूरा एक स्टेट को रन कर रही थी, उनकी मेंटालिटी ऐसी है। तो आप देखिए, आम लोगों जो है, जो टेररिज्म से इन्फेस्टेड है, जिनका ब्रेन वॉश किया जाता है, उनको तो पता ही नहीं। और हकीकत ये भी है सर कि जो आज की जनरेशन वहाँ है वो 90 के बाद पैदा हुई है। उनको जो स्टोरीज बताई गई है वो सब गलत बताई गई है। उनको जो नरेशन बताया गया है उनको सब गलत बताया। उनको तो ये भी नहीं पता कि कश्मीरी पंडित कौन है, क्योंकि कोई रहा ही नहीं उनके साथ। आप मुझे एक और चीज आपसे मुझे पूछनी है कि देखिए, ये जो परिवार था, अक्सर ये कहते हैं कि कश्मीरी पंडित भाग गए, नहीं निकले होते तो हम उनके साथ थे। तो ये लोग कहते हैं जब भी किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो बड़ी बड़ी बातें होती हैं। ये परिवार तो वहीं रहा, ये तो भागा नहीं था, ये तो वहीं रहे। तो आपको लगता क्या है? सर ये सिर्फ वहाँ पे बोलने की बातें हैं। ये सब जमीनी लेवल पे ये सब टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। लगता है कि यकीन था इनको। जो यकीन था वो तो सर कब का टूट गया है, और वो हमेशा चकनाचूर होता जा रहा है। आज भी यकीन पूरी तरह खत्म हो गया यकीन कि ये जो कश्मीरी पंडित
परिवार था सुनील जी का, पिंटू जी का, ये तो वहाँ रह रहा था, वो तो अपने भाग में काम कर रहे थे बेचारे। वो तो इतने साल 32 साल से वहाँ से नहीं निकले, उनको भी मार दिया गया। मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, सिविल सोसाइटी वहाँ की, कितने मुसलमान वहाँ पे बाहर निकलेंगे कल से, और कितने हड़ताल होंगे, कितनी दुकानें बंद होंगी, कितनी एजिटेशंस होंगी इन इनोसेंट किलिंग्स के लिए? एक भी नहीं होगी। आप देखिए, आप इतना बड़ा मीडिया हाउस है, आप अपना कैमरा कल घुमाइए कश्मीर में, कितने देखिए कितनी शॉप्स बंद हो गए इस वजह से, क्योंकि मतलब यानी कि जो ये लगता है जो कश्मीरियत की बात है ये कुछ भी नहीं है। सर, कश्मीरियत का मतलब है कश्मीर में शरीयत, मतलब ये है, हम कश्मीरियत जो बोलते हैं ना, उसका मतलब है कश्मीर में शरीयत। तो उसका मतलब यही है कि हम ही रहेंगे, बाकी कोई और कम्युनिटी होनी नहीं। कश्मीरी पंडित तो वो टॉलरेट भी नहीं कर सकते वहाँ पे। एक मिनिस्क्यूअल परसेंटेज है जो वहाँ पे थोड़ा टॉलरेंट है, बाकी तो यही है सपोर्टर्स। उन्होंने बहुत ही अलग सी इनफैक्ट एक्सप्लेनेशन दी है जब मैंने इन्हें सवाल पूछा कश्मीरियत का। अक्सर जब लोग कश्मीरियत की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि कंपोजिट कल्चर की बात करते हैं, तो ये कहते हैं कि अगर वाकई में वहाँ की सिविल सोसाइटी कंपोजिट कल्चर के लिए कंसर्न होती तो जरूर वो दुकानें बंद कर देगी, जरूर हड़ताल करेगी, जरूर प्रोटेस्ट करेगी, जरूर आवाज उठाएगी और बिल्कुल चुप्पी नहीं साधेगी। तो इनका कहना है कि ये कश्मीरियत नहीं है, ये कश्मीर में शरीयत है, यानी कि एक ही तबके के लोग, हिंदू समाज के लिए कोई जगह नहीं है, हिंदुस्तानियों के लिए कोई जगह नहीं है, बाकी कौम के लिए जगह नहीं है। तो ये सिर्फ उसी वजह से, तो मतलब कितना दुख होता है जब ये आप देखते हैं ये सिलसिला थम नहीं रहा है। सर, दुख तो बहुत होते हैं। देखिए, मैं एक खुद पीड़ित हूँ इस वजह से, मतलब टेररिज्म इन्फेस्टेड एक परिवार है हमारा भी। तो जब मैं ये ग्रूसम किलिंग्स देखता हूँ, मेरे को वो सब यादें मेरे को हॉन्ट करती है जो मेरे फादर के साथ हुई थी। आई वॉज अ किड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये बहुत ज़्यादा दुख होता है। दुख इसलिए भी होता है सर, क्योंकि बार बार हम उन पे विश्वास कर लेते हैं और बार बार हमारे साथ बिट्रेयल होता है। तो मतलब विश्वास हमेशा टूट रहा है हमारा, तो इससे ज़्यादा दुख होता है। और ये होता है कि क्योंकि बोला जाता है कि जो कश्मीरी पंडित वहाँ पे रहते हैं उनके साथ कुछ हुआ नहीं, उनके साथ, सर वही तो मारे जा रहे हैं आजकल। कश्मीर फाइल को लेके हमने देखा फारूक अब्दुल्ला बोले, हमने देखा महबूबा मुफ्ती बोली, सबने कहा कि ये बहुत एग्जैजरेट किया गया है। तो कश्मीर फाइल लगता है कि ये सारा कश्मीर फाइल की वजह से हो रहा है। सर वो तो, सर आप खुद सोचिए, वो तो बोलेंगे ये बात, क्योंकि अगर कश्मीर फाइल्स की मैं बात करूं तो कश्मीर फाइल्स में 5% भी नहीं दिखाया गया है जो हमारे साथ हुआ है। तो अगर उनको वो 5% भी वो फारूक अब्दुल्ला और जो वहाँ के लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, बर्दाश्त हो रहा है, आप सोचिए अगर एक जेनोसाइड डॉक्यूमेंट्री प्रॉपर बने, उनका क्या हाल हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पे ये पैटर्नेज जो इन लोगों का था, पॉलिटिकल पैटर्नेज जो टेररिज्म का था, वो आज भी चल रहा है अंदर से। भले ही एस्टैब्लिशमेंट कोई भी हो, जैसे कश्मीर फाइल्स में वो डायलॉग था कि गवर्नमेंट कोई भी हो, सिस्टम तो हम ही चलाएंगे। ब्यूरोक्रेसी वहाँ पे वही है जो पहले से चलती आ रही है, बाकी चीज़ें वही है, निज़ाम वही है। तो कश्मीरी पंडित को सिर्फ एक अभी स्केप गोट बनाया जा रहा है कि नहीं वहाँ पे ये चीज़ हुआ है। चेंजेस मैं भी मानता हूँ सर, मैंने भी कश्मीर ट्रैवल किया है, चेंजेस हुई हैं, बट जब तक हम मतलब टेररिज्म को जड़ से ना उखाड़े तब तक कोई वहाँ पे सेफ नहीं है। कश्मीरी पंडित तो दूर की बात है। आप सरकार से क्या चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी से क्या चाहते हैं, मनोज सिन्हा जी से? मोदी जी से देखिए बहुत अटल विश्वास है उन पे, और उनकी गवर्नमेंट पे, होम मिनिस्टर पे बहुत ही अटल विश्वास है। मैं चाहता हूं कि इनको जड़ से नेस्तो नाबूद किया जाए टेररिज्म को। और टेररिज्म डजंट मीन कि जो पर्सन हु इज होल्डिंग ए गन, मीन द पीपल हु आर गिविंग देम शेल्टर, पैटर्नेज जो कर रहे हैं, जो उनको हौसला अफजाई कर रहे हैं, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उन सबको वॉश आउट करना चाहिए कश्मीर से, तभी कश्मीर का हल निकलेगा। वरना ये जो बैंडेज लगा रहे हैं हम हर टाइम, तो सर ये तो चलता जाएगा। आप एक आखिरी सवाल, क्या कहना चाहेंगे कश्मीर के सियासतदानों को, चाहे महबूबा मुफ्ती हो या फारूक अब्दुल्ला हो या उमर अब्दुल्ला, क्योंकि आज कंडेम तो कर रहे हैं लेकिन आतंकवादियों के अगेंस्ट या पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई ऐसा नहीं। सर वो नहीं बोल सकते क्योंकि ये सब इनका किया। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, एज ए कश्मीरी पंडित, आई डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम देम,
क्योंकि ये सब उनका किया धरा है सर। उनके गोद में बैठ के टेररिज्म इतना फैल गया है कश्मीर में, तो वो उनका बोलना आज जो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं ये सब, वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनको दर्द है कश्मीरी पंडित का, वो इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ये करंट गवर्नमेंट पे उनको ब्राउनी पॉइंट्स गेन करने हैं, इसलिए वो बाहर आके बयान दे रहे हैं, वरना उनको कोई बयान नहीं, वो बाहर भी नहीं आते। तो उनका जो होता है ना ये मगरमच्छ के आंसू, वो सब हमको मैटर नहीं करता है सर। एक कश्मीरी पंडित ये जान गया है कि उनका ही किया धरा ये सब है और यही इन्वॉल्व है इसमें। ये आज भी सपोर्ट कर रहे हैं, ना पाकिस्तान को कंडेम करेंगे ना टेररिज्म को कंडेम करेंगे, ये सिर्फ कंडेम करेंगे जो हिंदुस्तानियत जो कश्मीर में है उसको सिर्फ कंडेम करेंगे। देखिए, हमने देखा कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर तिरंगे के रंग में रंगा हुआ था, कहीं ना कहीं बौखलाहट है। और देखिए, जब इनसे भी बात करते हैं तो दर्द छलकता है इनकी हर बात में। कहते हैं कि हर बार हमने इस सिविल सोसाइटी पे, वहां के लोगों पे भरोसा किया और हर बार हमारे यकीन को चकनाचूर कर दिया गया। कभी इनके यकीन को चकनाचूर किया, उस समय ये बच्चे थे, और आज जैसे कि सुनील भट्ट की फैमिली के यकीन को चकनाचूर कर दिया, क्योंकि 32 वर्ष पहले जब 5 लाख कश्मीरी हिंदुओं का पलायन हुआ, तब उन्होंने डिसाइड किया कि हम यहीं रहेंगे, अपनी माँ की गोद में रहेंगे, मातृभूमि हमारी कश्मीर है तो हम कश्मीर में ही रहेंगे। लेकिन आज देखिए 32 साल के बाद कैसे उनको टारगेट किया जाता है, मार दिया जाता है। और दूसरा, ये चाहते हैं कि हमें पूरा यकीन है अपने प्रधानमंत्री पे, ये चाहते हैं जो वो इको सिस्टम जो टेरर का उसे पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए और उन लोगों पे भी शिकंजा कसना चाहिए जो उस इको सिस्टम को हवा दे रहे हैं, तूल दे रहे हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। अमित भारद्वाज के साथ प्रदीप दत्ता, टाइम्स नाउ भारत के लिए।